Namaskar. I am Dr. Leena Mehrotra, Director, Apex Hospital, Muradabad. I am a gynecologist with specialization in gynae laparoscopy. Today I'll be talking about the myths about uterine fibroids. Myth 1. Fibroids increase my risk of cancer. कोई भी यूट्राइन फाइब्रॉयड यूट्राइन कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ाता है. किसी लेडी को अगर बच्चेदानी का कैंसर हो रहा है वो एक इंडिपेंडेंट चीज़ है. फाइब्रॉयड अगर यूट्रस में है इससे कोई भी फाइब्रॉयड के कारण कैंसर बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है. मिथ 2. हैविंग फाइब्रॉइड्स मीन्स आई कांट हैव चिल्ड्रन. ये बात ज़रूर है कि कुछ फाइब्रॉइड्स अपनी लोकेशन के कारण, अपने साइज़ के कारण कंसेप्शन में डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करते हैं, बट ये खाली 1 to 2% ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके शरीर में यूट्रस में फाइब्रॉयड है और आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकते, आप कंसीव कर सकते हैं अगर उसकी लोकेशन ऐसी है जो इस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रही है. मिथ 3. ऑल द फाइब्रॉइड्स रिक्वायर सर्जरी. अगर आपके फाइब्रॉइड्स आपको कोई सिम्टम्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जैसे आपको कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई पेन एब्डोमेन नहीं है, और अगर आपके फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आपको इसकी सर्जरी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है. आप इसको जस्ट फॉलो अप में रख सकते हैं. आई विल नो आई हैव फाइब्रॉइड्स बिकॉज ऑफ टेरेबल सिम्टम्स. ये एक मिथ है. बहुत लेडीज़ होती हैं जिनके यूट्रस में फाइब्रॉयड है बट उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं होती. उनके अल्ट्रासाउंड में एक इंसिडेंटल फाइंडिंग निकलती है जिसमें कि फाइब्रॉयड पाया गया है. सो हर लेडी को फाइब्रॉयड के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बस उसको हम फॉलो अप में रख सकते हैं. लास्ट myth is that all the fibroids grow regularly in size. यह भी एक ज़रूरी बात नहीं है. फाइब्रॉइड्स सेम साइज़ के भी रह सकते हैं till the age the menopause is achieved. मेनोपॉज के बाद इनका साइज़ थोड़ा श्रिंक होने लगता है. कुछ फाइब्रॉइड्स सेम साइज़ के ही थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में रहते हैं, मगर हाँ, कुछ लेडीज़ में साइज़ फाइब्रॉइड का बढ़ता है जिसके कारण उन्हें मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं और उन लेडीज़ को फिर यूट्रस की सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है. सो ओवरऑल अगर हम देखें, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एक बिनाइन कंडीशन है. इससे आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये आपको कंप्लेंट्स कोई नहीं दे रहा, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप इस निश्चिंत होकर रहिए. आप बस उसका फॉलो अप करिए. कोई सर्जरी या मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. मगर अगर फाइब्रॉयड के कारण आपको कोई मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हैं, हैवी फ्लो हो रहा है जिसके कारण आपके शरीर में खून की कमी हो रही है, आपके साइकिल्स फ्रीक्वेंट हैं, जल्द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, तब आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है. देन यू नीड टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट. थैंक यू.